नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है, तो आप भी माता रानी की पूजा की तैयारी में लग ही गए होंगे। घर की साफ सफाई और पूजा के सामान की लिस्ट भी बना ही रहे होंगे। जब आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें कि नवरात्रि के किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, अन्यथा आपके जीवन में अनहोनी हो सकती है। माता रानी आपसे रूठ सकती है और आपकी पूजा भी व्यर्थ जा सकती है। तो इन बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज मीटिंग में अपने विचारों को शेयर करिए। किसी अनुबंध या बिक्री को लेकर आपका दृष्टिकोण आवश्यक है। करीबी साथी के साथ भोजन का मजा ले। घर की आवाज़ें और खुशबू किसी भी सांसारिक संपत्ति से अधिक कीमती है। अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाले और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और कैरियर के बारे में बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता शामिल करें, आपको फायदा होगा। याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप आत्म विनाशकारी महसूस कर रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालिए। रिश्तों में राजनीतिज्ञ बने। यह समय आत्मविश्लेषण और ध्यान करने व रचनात्मक होने का है। अगर कोई मनुष्य आपको परेशान कर रहा है तो शांति और आशा के लिए अपने दोस्तों और प्रियजनों से मिलें। आज का आपका दिन आश्चर्य से भरा रहेगा। जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आपको परेशान कर रही है। आप में से कुछ लोगों को भावनात्मक ताकत को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास न होना, क्योंकि कठिन रोल केवल अच्छे अभिनेता को प्राप्त होते हैं। अभी आप सफल महसूस कर रहे हैं, किंतु उदार न बने। घर के प्रोजेक्ट या बुरे दिनों के लिए धन बचाएं। दोस्तों और भाई बहनों के साथ कैंपिंग या घूमने के लिए समय निकाल सकते हैं। नेटवर्किंग की संभावनाओं का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई रोचक रिश्ते आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आज अचानक आया फ़ोन कॉल या ईमेल्स आपके पूरे दिन को बदल देगा। किसी भी संबंध या साझेदारी से पहले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखें। किसी खास महिला मित्र से रिश्ता सुधरेगा। सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देती। कार्यस्थल अभी आपके लिए अवसर का स्थान है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई अच्छे काम करने पड़ते हैं और इसे खोने के लिए केवल एक बुरा काम ही काफ़ी है। धन संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए अपनी पुरानी योजनाओं का ही पालन करें। आज आप भावनात्मक रूप से अकेले और निराश महसूस करेंगे। हम में से बहुत लोग प्रतिभा की कमी से नहीं डरते। हम में से बहुत से लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि लक्ष्य का बोध नहीं होता। बौद्धिक लक्ष्य इस समय आपको आकर्षित कर रहा। यह स्कूल वापस जाकर कुछ नया सीखने का वक्त है। यात्रा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। पिता जैसा कोई व्यक्ति
आपके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। महीने का यह दौर आपको नए आयाम खोजने के लिए बढ़ाने वाला है। आज कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें और समझदारी से निर्णय लें। महत्वपूर्ण काम करने से बचें। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज़्यादा प्रबल हो। अपने स्वास्थ्य और किसी मुद्दे जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हों उनका खास ख्याल रखें। बुरे और बेवकूफ़ी भरे यौन संबंधों से बचना आपको तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। आध्यात्मिक मामलों में आपका ध्यान हो सकता है। बचपन की कोई घटना अचानक आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएगी। आत्मनिरीक्षण और गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आज सही समय है। आप में से कुछ कई मुद्दों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने दिल की सुने। जो व्यक्ति अकेला होने पर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाता है वह दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। कानूनी योजनाओं या अनुबंधों पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने पति पत्नी या किसी खास की सलाह लेना न भूलें। सेहत या तंदुरुस्ती से जुड़ी चिंताओं के लिए आपको अकेले रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी झगड़े से दूर रहें और मूर्खतापूर्ण कनेक्शन से बचें। अपने प्रियजनों के प्रति अपनी भावनाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके प्यार को महसूस करें। जीवन में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदले, लक्ष्य को नहीं। अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। समूहों और क्लबों में आपका आकर्षण अभी भी चुंबकीय है। आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, किंतु प्रशंसा की कमी से निराशा होगी। भावुकता आज आपको बेचैन कर सकती है। असंतोष सफलता की पहली आवश्यकता है, इसलिए इस बेचैनी का सही से उपयोग करें। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सफलता जैसे कीमती चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल और रचनात्मकता को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए रोमांस के लिए कुछ समय निकालें। अपने दिल में छिपी इच्छाओं को अभिव्यक्ति दें। एक रास्ता और बोरियत से छुटकारा पाकर आपकी कल्पना बढ़ेगी। एक अचानक और अनियोजित यात्रा की संभावना है। यह यात्रा आपके लिए नए विचार और अनुभव लाएगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। किसी यात्रा से आप यदि आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को आपकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपना ध्यान घरेलू मामलों पर दें ताकि घर पर शांति हो और भविष्य में सौभाग्य आपके साथ हो। अस्तित्व के नए प्रयोजन और आयाम आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। आप में से कुछ के लिए धन की जरूरत उनका समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ले रही है। इसी की मदद लेते हुए सावधानी बरतें। दुख की बात यह है कि वक्त गुजरता जा रहा है। खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकते हैं। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावनाओं को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। नए अवसर आय के एक स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आज कोई साझेदारी या सौदा होने की संभावना है। आपका व्यवहार आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मामलों में बढ़ने में मदद कर सकता है। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता आपकी खासियत है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लें। अपनी जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
नवरात्र 7 अक्टूबर से इन बातों का रखे ख्याल, वरना हो सकती है अनहोनी। नवरात्र में इनका रखे विशेष ध्यान। नवरात्र में काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए। जब भी पूजा में बैठे तो माँ को प्रिय लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। नवरात्र में आप जब भी पूजा में बैठें तो चपड़े के जूते, चप्पल और बेल्ट का प्रयोग न करें। ख्याल रखें जब भी मंदिर जाए तो चमड़े की वस्तुओं से परहेज करें। पूरे नवरात्र भर कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूंछ कटवाने से परहेज करना चाहिए। धर्मशास्त्र में यह पूरी तरह से वर्जित है। नवरात्र व्रत करते हैं तो पूरे नवरात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। भूल से शारीरिक संबंध न बनाएं। कहते हैं कि यदि नवरात्र के दौरान व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर रजस्वला में हो तो नवरात्र की पूजा घर या मंदिर में नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन न किया जाए तो माता रानी क्रोधित होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र के दिनों में दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। कोशिश करें कि 9 दिनों तक की माता रानी के भजन कीर्तन करें, साथ ही किसी से चुगली न करें। नवरात्र के दौरान आप व्रत रखें या नहीं, लेकिन लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इसे तामसिक माना जाता है। यही वजह है कि 9 दिनों के दौरान इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।